वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सारे साथ में, आप है मेरे व्लॉग में। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने व्लॉगिंग काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट करी, क्योंकि गांव से आके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी और मैं बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी व्लॉगिंग नहीं करी। तो आज मैं अपना व्लॉग करने वाली हूँ। आज मेरी छोटी सिस्टर की जो है बर्थडे, मासूमा की बर्थडे है और मासूमा हमारी अभी रेडी नहीं हुई है। तो मासूमा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? आपकी बर्थडे है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी मेरी बर्थडे होने वाली है। आज मेरी छोटी बहन की बर्थडे है। माशाल्लाह माशाल्लाह आज ये हो गई है पूरी की पूरी 6 साल की। तो ये 7वें साल में लग चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो आज हम अपने बहन मासूमा की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और कौन आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरा भाई। आपके भाई कर रहे हैं? उन्होंने मुझे पैसे दिए। हाँ, तो भाई इनके भाई ने इनको पैसे दिए हैं। ये अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी, केक कट करेंगी, बच्चा पार्टी करेंगे, बलून लगाएंगी। आप बलून लगा रही हैं? आप भी जल्दी से रेडी हो जाए ना, ये घर के कपड़े पहने हुए हैं आपने। अभी रेडी होंगी ना शाम के टाइम? हाँ। चले भाई, मासूमा अब रेडी शेडी होंगी। मासूमा की आज बर्थडे है और अल्लाह पाक मासूमा को सेहत तंदुरुस्ती दे और खुश रखे। तो हम लोग खूब इंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चा पार्टी को आप कुछ खाना वाना भी खिलाएंगी क्या? टिक्का मंगवा लेना। टिक्का मंगवा रहे हैं या मैं बना रही हूँ? ये बना रही है घर में। हाँ, तो मैं आज टिक्का बना रही हूँ। टिक्का बोटी बना रहे हैं, चिकन टिक्का बनवा रहे हैं। और रोटी होगी, रायता सलाद होगा और केक होगा, है ना? कोल्ड ड्रिंक भी होगी इसके साथ। कोल्ड ड्रिंक भी होगी। गाइस मज़ा आने वाला है, ये पार्टी हो रही है। और नूडल्स भी हो गए। नूडल नहीं है, स्पैगेटी है। वरदान स्पैगेटी लेकर आया तो स्पैगेटी भी है। बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी इंजॉय होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस हम लोग रेडी हो जाएंगे। शाम में हम लोग थोड़ा सा तैयार श्यार होंगे और हमारे घर में भी खाने की तैयारी हो रही है। मैं टिक्का बना रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ का टिक्का इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग टिक्का बना रहे हैं, टिक्का पार्टी हो रही है और सिस्टर वगैरह आएंगी और मेरा बच्चा पार्टी आएंगे। तो हम लोग खूब ज़्यादा मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे। मेरी खुद की भी बर्थडे थी, लेकिन मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करी। अम्मी ने कहा था केक वगैरह कट कर लो, कुछ अच्छी सी डिशेस बना लेते हैं, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इतनी सेलिब्रेट नहीं करी है। मेरे बच्चे ने केक कट कर दिया था, तो मैंने केक उनके साथ कट किया था, बस थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन हो गई थी, कर ली थी, सेलिब्रेट कर ली थी अपनी बर्थडे मैंने। तो बस यही छोटे छोटे से ना मोमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और अलीशा यार पीछे से शोर नहीं किया करो, कितनी बार कहा है तुम्हें? जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, बाहर कोई ना कोई आ जाता है, चीज़ वाला, 3 डब्बे वाला, कुछ चीज़ सेल करने वाला। और मेरे घर वाले तो अल्लाह माफ़ करे बहुत शोर करते हैं, जिसकी वजह से ना मेरी आवाज़ है ना थोड़ी बहुत इधर से उधर हो जाती है गाइस। तो मैं क्या बता रही थी आपको, मैंने अपनी थोड़ी बर्थडे सेलिब्रेट करी थी, जिसका मेरा व्लॉग है ना मैं कल आपसे पोस्ट कर दूँगी। लेकिन आज मैं मासूमा को पोस्ट कर रही थी क्योंकि आज के दिन मासूमा की बर्थडे थी, तो हम मासूमा का व्लॉग बना रहे हैं। A few moments later. तो गाइस हम लोग बनाने वाले थे चिकन टिक्का। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था मैं चिकन टिक्का बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत रेसिपी आपसे शेयर करूँ और आपको भी बताऊँ कि चिकन टिक्का मैं कैसे बनाती हूँ। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है और मैंने अच्छी खासी चिकन ले ली थी। ये 4 किलो चिकन थी माशाल्लाह से। तो मैं चिकन खुद लेकर आई थी और मैंने इसके छोटे पीस करवाए थे, क्योंकि बच्चे इतने बड़े बड़े पीस नहीं खा पाते। तो मैंने इसमें सिरका वगैरह ऐड किया था, क्योंकि सिरका इसमें डलता है और इसमें खटास वगैरह हो जाती है। तो इसमें मैंने आधा सिरका की बोतल इसमें ऐड कर दी थी और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करना था। और मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया था। बीफ बोटी मसाला भी होता है, बीफ के लिए होता है। ये चिकन टिक्का जो मसाला होता है वो चिकन टिक्के के लिए होता है। तो मैंने इसमें पूरा पैकेट डाल देना था और पूरे पैकेट के बाद भी इसमें मैंने अपने मसाले भी ऐड करने थे। तो मैंने आपसे पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बाहर से ज़्यादा घर में अच्छे बनते हैं। तो इसमें मैंने दही वगैरह ऐड कर दिया था, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मेरी सिस्टर वगैरह थोड़ी बहुत मेरे साथ हेल्प कर रही थी मसाले वगैरह ऐड करने में, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसमें मैंने ना जर्दे का रंग भी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसमें कलर आता है तो आपको दिखता होगा बाहर के ऑरेंज टाइप हो रहे होते हैं। तो इसी तरह इसमें जर्दे का रंग ऐड करते हैं कलर, और इससे इनका कलर है ना डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि बाहर का होता है ना टिक्का, वैसे ही हो जाता है। तो पूरा इसको मैं मेल्ट कर दूँगी। और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, तो मैं इसको हाथों से ही मेल्ट कर रही थी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको मैं 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी। तो 3-4 घंटे ये मसाला लगा रहेगा, इसमें जब्स हो जाएगा और जब हमने इसको बनाना होगा तो जब हम बनाएंगे
और फिर गरम गरम मज़े लेके खाएंगे। तो मैंने इसको सारा मेल्ट कर दिया था और इसको मैंने एक बॉल में रख देना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिकन थी, इसलिए मैंने 2 बॉल ले लिए थे और दोनों बॉलों में मैं चिकन को अच्छे तरह से मेल्ट करके रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। तो जब तक हम अपना कुछ काम कर लेंगे और जब तक ये मसाले, तो हम लोग यहाँ पे केक लेने के लिए जा रहे थे और मासूमा भी जा रही थी। मासूमा ट्यूशन पढ़कर आ गई थी और उन्होंने कहा था मैं भी आपके साथ जाऊँगी अपनी बर्थडे का केक लेने के लिए। तो मैं भी जा रही थी, मासूमा भी जा रही थी और मेरी सिस्टर भी जा रही थी। तो मासूमा को अपनी पसंद से केक लेना था, तो हम लोग जा रहे थे, शाम का टाइम हो गया था। तो मेरी सिस्टर वगैरह जो थी वो भी मेरे साथ जा रही थी। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा केक लेकर आए। तो हम लोग चल गए थे मार्केट और हम पहुंच गए थे केक की बेकरी में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेश केक थे और ये बेकरी जो थी अबू ज़र बेकरी थी और ये हमारे घर के नज़दीक पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे केक लेने के लिए आ गए थे और मासूमा इसमें से डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा केक लें, क्योंकि मासूमा को चाहिए था बारबी वाला केक और इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा केक लें। तो मासूमा ने कहा कि आप भी कोई और सी बेकरी चलते हैं, यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं फिर किसी और बेकरी में ले गई थी। ये भी 2 दुकानें छोड़ के फिर तीसरी बेकरी थी। तो हम लोग यहाँ बेकरी के साइड आ गए थे और यहाँ पर भी मासूमा को डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सा केक लिया जाए। तो सिस्टर कह रही थी आप ये वाला ले लें, आप वो वाला ले लें। तो मैंने भी यही कहा कि आप चॉकलेट वाला ले लें, क्योंकि वनीला वगैरह जो होता है ना वो बच्चे इतने शौक़ से भी नहीं खाते। तो चॉकलेट वाला जो होता है वो सबका फेवरेट होता है और अच्छे से खा लिया जाता है, यमी होता है। तो हमने ये फाइनली ओके कर दिया था चॉकलेट वाला और ये भाई ने पैक भी कर दिया था। तो और भी चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करने लगे थे कि और क्या क्या लिया जाए। तो ये लोग यहाँ पे बालून वगैरह भी और कैप वगैरह भी ले रहे थे। तो मैं यहाँ साइड पे आ गई थी और काफ़ी बड़ी बेकरी थी, इन्होंने हमारा केक पैक कर दिया था भाई। तो हमें और भी सामान लेना था। मासूमा को ये टॉफ़ी अच्छी लग रही थी, कलरफुल टॉफ़ी थी और बच्चों को ये अच्छी लगती है और बर्थडे गर्ल थी तो इसको पहनना लाजमी था। तो मासूमा ने अपने लिए टॉफ़ी ली। तो मासूमा यहाँ कह रही थी स्प्रे वगैरह भी लें और मासूमा की बर्थडे थी तो मासूमा की ही चलनी थी। तो यहाँ पे बच्चे खुश होते हैं स्प्रे से, तो यहाँ पे स्प्रे ले लिए थे हमने और यहाँ पे बैलून वगैरह ले रही थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा काफ़ी सारे पैकेट चाहिए, तो 3-4 बैलून के पैकेट ले लिए थे और यहाँ पे हम अपना सामान डिसाइड कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे केक अच्छा लगा और मैंने कहा मुझे ट्राई करना चाहिए। पेस्ट्री थी, तो ये चॉकलेट वाली पेस्ट्री थी और मैंने इसको ट्राई किया और मुझसे ना मीठा खाए बगैर रहा ही नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पर मासूमा मैंने इसका बाइट लिया और ये वाकई बहुत मज़ेदार थी, टेस्टी थी और चॉकलेटी थी। तो मुझे चॉकलेट वैसे ही ज़्यादा पसंद है और मिठाई स्वीट्स तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पेस्ट्री ली और इन लोगों ने अपना सामान वगैरह जो था वो पैक करवा लिया था। तो यहाँ पर हमारा सामान जो था डन हो गया था और हम लोगों को वापस भी जाना था घर, क्योंकि वहाँ पर जाके इन्होंने बैलून वगैरह भी फुलाने थे। तो ये जो बलून थे हम यहाँ पे ले आए थे और यहाँ पे बर्थडे हैप्पी बर्थडे का हमने ये स्टिकर भी लगा दिया था, कार्ड वगैरह थे ये बर्थडे हैप्पी बर्थडे का। तो ये मासूमा यहाँ पे बलून फुलाना स्टार्ट कर दिया था। मासूमा अपनी हवा इसमें भर रही थी, तो हम सब मिलके फुला रहे थे और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी डेकोरेट कर रही थी, मासूमा के लिए बलून फुला रही थी। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ बलून में हवा भरी और जो काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन मैंने ये कर लिया। तो यहाँ पे बलून मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फुलाए थे और बचपन में काफ़ी ज़्यादा बलून फुलाती थी, लेकिन अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बलून थे, बहन भाइयों की हेल्प कर रही थी, तो मैंने भी उनके साथ थोड़ी मदद की। जो थे वो ओके डन हो गए थे, फुल गए थे और यहाँ पे जो सारे बलून थे इनमें सारी हवाएं भरी गई थी, जो हम लोगों ने अपनी हवाएं निकाल के इन बैलूनों में डाली थी। तो यहाँ पे सारे बलून ओके थे, रेडी थे। मासूमा की खुशी का माशाल्लाह से कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मासूमा को हमने फटाफट से रेडी किया और मासूमा हो गई बहुत प्यारी प्यारी डॉल। तो यहाँ पे फाइनली मासूमा का आप लुक देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और ये मासूमा का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था और मासूमा के साथ ज़ैनब भी थी और ज़ैनब भी बहुत प्यारी लग रही थी और ज़ैनब भी आई हुई थी। तो बर्थडे गर्ल के साथ इन्होंने भी फ्रॉक पहनी थी। यहाँ पे जो हमारे टिक्के थे वो हमारे काफ़ी देर से मेल्ट हुआ था और यहाँ पे काफ़ी मसाला उनका जो था उस पर मेल्ट हो गया था और ये बहुत ज़बरदस्त बन रहे थे। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें फ्राई करना था, तो मैंने इनको हल्की आंच पे ही फ्राई कर रही थी और ये जल्दी जल्दी फ्राई हो रहे थे। आप सोच रहे होंगे ये इतने से ऑयल में फ्राई कर रही है तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है कच्चे ही रह जाते हैं। अब हम इसको फ्राई हल्का सा करेंगे और उसके बाद हम इसको पतीली में पकाएंगे। तो थोड़ा सा इसको स्टीम देनी होती है और इसमें हम कोयला वगैरह भी डालेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और क्विकली तैयार होते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बस आप इसको मेल्ट करके रख दें, हल्का सा फ्राई करें और इसको पतीली में जो है आप इसको स्टीम दें, तो ये बहुत ही यमी से और मज़ेदार से टिक्के बनते हैं।
तो मैं तो यही रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं। और हम इनको थोड़ा दम पे लगा देंगे। और यहाँ पे मेरी बहन ने मंगवा ली थी स्पैगेटी, तो वो स्पैगेटी भी बनाएंगी। बच्चों की फेवरेट होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी ओके थी, तो ये इनके बाद रेडी करेंगी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आ गई थी, उन्हें चाहिए थी नॉसपिन, तो ये इन्होंने मेरी नॉसपिन ले ली। और इनको तो हमेशा है ना मेरी चीज़ें चाहिए ही होती हैं। तो यहाँ पे जो मेरी सिस्टर थी वो रेडी थी और ये लोग खा रहे थे पपड़ियाँ शपड़ियाँ, क्योंकि बच्चों की तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पर भी इनको भूख लग गई थी, तो मैंने इनको टिक्का ट्राई करवाया था। और यहाँ पे बच्चा पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था। केक बिल्कुल रेडी था, बच्चे बिल्कुल रेडी थे। इंतज़ार था सिर्फ लाइट का। हमारे घर में लाइट नहीं थी, जो हमने कहा लाइटिंग होगी तो फिर हम लोग केक कट करेंगे। और यहाँ पे बच्चा पार्टी से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। यहाँ पे इनका सब्र ख़त्म हो गया था और हुसैन बिल्कुल डाउन हो गए थे, क्योंकि कहते हैं कि केक कटे। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ़न कर रहे थे, बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, बच्चा पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ़न कर रहे थे कि लाइट भी आ जाए, फिर हम लोग बर्थडे केक कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हुसैन था वो बैठा हुआ था और यहाँ पे लाइट आने का टाइम ही नहीं ले रही थी। तो लाइट के आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और ये 5 मिनट हमें लग रहा था 5 साल। तो ये 5 साल जो थे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और हम लोग काउंट कर रहे थे। बच्चे काफ़ी बेजार होने लगे थे, क्योंकि केक देख के किसी से रहा ही नहीं जा रहा था और चिक्कू से तो बिल्कुल ही रहा नहीं जा रहा था। तो चिक्कू को और सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था केक कट होने का। और यहाँ पे अलीशा अपनी वीडियो बनाते हुए। तो फाइनली हमारी जो लाइट थी वो आने वाली थी। 5 मिनट से अब 2 मिनट्स हो गए थे और यहाँ पे हमारे बच्चा पार्टी ने उधम मचाया हुआ था, उधम। और अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और लाइट आ गई। तो फाइनली हमारी लाइट आ गई थी और यहाँ पे मैंने जो चिंगारी में थी आग लगा दी थी, कैंडल अभी तक जली नहीं थी। तो यहाँ पे मासूमा जो है बर्थडे गर्ल वो केक कट करेंगी। हैप्पी बर्थडे टू सुमा, हैप्पी बर्थडे। तो फाइनली गाइस मासूमा का केक कट हो गया था और ये कैंडल मुझसे जल ही नहीं रही थी, पता नहीं इसे क्या हो गया था। और मेरे अम्मी अब्बू की वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो अम्मी अब्बू ने यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी का अपना केक काटा। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल लग रहा था। अल्लाह मियाँ इन दोनों को हमेशा खुश रखे और हमारे सर पे इनका साया हमेशा सलामत रखे। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़न किया और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने स्प्रे किया, एक दूसरे की शक्लें पहचान में नहीं आई। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे बर्फ़बारी हो गई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बच्चा पार्टी थे बिल्कुल नहीं सुनते। इन लोगों ने एक स्प्रे अपने हाथों में ले लिया था और सब बड़ों के फेस पे, बालों पे, हर जगह स्प्रे कर दिया था। और यहाँ पे बच्चा पार्टी का बस नहीं चल रहा था, काफ़ी सारा बर्फ़ कर दें, स्प्रे कर दें। तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच चुका था। और यहाँ पे आप मम्मी अब्बू को देख सकते हैं, जो कि उन्होंने भी काफ़ी स्प्रे में अपना हाथ शरो कर लिया था। तो यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आया था, इंजॉय किया था। बच्चा पार्टी जब साथ हो तो ऐसी हो ही जाता है। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद अब बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर सब बच्चा पार्टी बैठ गए थे कि आप ही केक कट करके दो। तो मैं यहाँ पे केक में सबको हिस्सा लगा के दे रही थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे और हिस्सा लगाना था। तो यहाँ पे जो मेरी अम्मी अब्बू का जो है फ़ोटोशूट हो रहा था, यहाँ पे फ़ोटोशूट इनका इसलिए मेरी सिस्टर कर रही थी, क्योंकि फ़ैमिली की पिक्चर्स वगैरह होती हैं, यादगार होती हैं और फैमिली पिक्चर्स लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हुसैन था वो भी यहाँ पे चिक्कू मेरा बैठा हुआ था, चुके केक उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और चिक्कू यहाँ पे मज़े मज़े से केक खा रहा था। यहाँ पे जैन भी खा रहा था और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी खा रही थी। तो यहाँ पे अम्मी लोगों का फ़ोटोशूट हो चुका था और हम लोगों का टिक्का जो था वो बिल्कुल रेडी था। तो बच्चों को भी भूख लग रही थी और यहाँ पे गरम गरम टिक्का आ चुका था। उसके साथ मेरी सिस्टर ने बनाया था रायता सलाद वगैरह। तो हम लोगों ने यहाँ पे रायता सलाद लिया और टिक्का लिया और खूब ज़्यादा इंजॉय करके खाया। तो आप लोग भी आए बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम करें। और आप लोगों को अगर ये रेसिपी ट्राई करनी है तो आप लोग ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।